नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अपने 70 साल की आयु में प्रदेश में गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कृष्ण की भावना प्रारंभ की थी 70 साल के बाद। उनका बचपन अगर देखा जाए तो बचपन से बहुत अच्छे वैष्णव परिवार में उनका आविर्भाव हुआ था और उनके पिताजी जो थे गौर मोहन डे, उनका व्यापार था कपड़ों का। जब कोई द्वार में आता था कोई साधु, वे अभय को लेके जाते थे और कहते थे मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि ये भगवान का राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त हो जाए। इसी प्रकार से बचपन से पिताजी ने उनको बहुत सहाय किया है। बचपन में उनको मृदंग दे दिया है, बड़ा लाड प्यार किया है और इस प्रकार से परिवार इतना पूर्ण रूप से भक्त परिवार था। प्रभुपाद कहते हैं मेरे 4 बहनें थी और मेरे पिताजी की आय थी बहुत कम थी, लेकिन कभी हमें ऐसी न्यूनता नहीं आभास हुई कि कहीं हमें कोई धन की कमी है। इस प्रकार से प्रभुपाद का पालन पोषण उन्होंने बड़े सुंदर रूप से किया है। उनकी माताजी कहती थी इनको हम इंग्लिश स्कूल में डालेंगे या उनको प्रदेश में भेजेंगे, लेकिन पिताजी कहते थे नहीं, ये अगर प्रदेश जाएगा ये शराब पीना शुरू करेगा। इस प्रकार से सारे वैष्णव के नियम टूट जाएंगे। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद इसी प्रकार से फिर वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के संपर्क में आए उनके दोस्त के माध्यम से, और फिर उन्होंने जो है इस प्रकार से कि फिर बीटीजी शुरू किया था। गृहस्थ आश्रम में वो चले गए थे। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में होने के बाद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को जितनी आवश्यकता थी, उसी समय लेटर प्रेस था, पुस्तक की छपाई के लिए जितनी भी आवश्यकता थी धन की, अभय उनको प्रदान करते थे। कभी कभी वे कहते थे कि अभय वो एक संसारी व्यक्ति है, तो आप सोच समझ के सोचना चाहिए आपके परिवार का भी। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है 54 साल के आयु में भी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर वे चले गए वृंदावन में। वहाँ उनकी गुरु की आज्ञा थी कि आप भवय, आप जब विद्वान हैं, आप आज भारतीय लोग जो है सारे के सारे रहन सहन जो पाश्चात्यों की अंगीकार कर रहे हैं। आप अगर प्रदेश से जाओगे, अंग्रेज जगत में प्रचार करोगे तो वे लोग आपका अनुयायी बनेंगे और उनको देख के भारतीय लोग भी अपने जो अमूल्य जो ये धन संपत्ति है गीता भागवत का ज्ञान, ये ज्ञान फिर समझना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने फिर 12 साल के लिए रात दिन उन्होंने ग्रंथ का लिखन किया है। पुराने ज़माने में वो दामोदर के गोस्वामी कहते थे, अब वो नहीं है, कि हम जब कभी उठते थे और झांक के देखते थे खिड़की से, प्रभुपाद जी हमेशा हाथ में लेखनी होती थी और चिंतन करते रहते थे हमेशा के लिए। इसी प्रकार से इतना उन्होंने कष्ट उठाया। फिर बीटी जगह उन्होंने प्रिंट छपाई की, खुद अपना लिखने का, आर्टिकल खुद लिखने का, खुद प्रिंट करने का, एडिट करने का, फिर जाने का, ये करने का बहुत कष्ट का काम है। क्योंकि बीबीटी वाले हम जानते हैं कि छोटा पुस्तक भी होता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए हर महीने में छापना है तो कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार से उन्होंने कष्ट किया और फिर तो इस प्रकार से सब होने के बाद फिर हमने सुना है सुमति मोरारजी आती थी जुहू में, हमने देखा है उन्होंने रोई है। किस प्रकार से वे आके बैठते थे हमारे बगीचा में, हफीज़ के बगीचा में बैठते थे। बहुत दिन के बाद मैं सोचती रही, उन्होंने कहा मेरे
पर्सनल असिस्टेंट थे, उनको मैंने बता दिया, देखिए स्वामी जी आते रहते हैं यहाँ, देखो क्या है। वहाँ चले गए, फिर उनको लेके अंदर आ गए। सुमति मोराजी कहती है कि मैंने पूछा, स्वामी जी आपकी क्या इच्छा है, आप इतना दिन से यहाँ आके बैठते हो। उन्होंने कहा कुछ भी करो, मुझे अमेरिका में भेजो, मुझे वहाँ जाके प्रचार करना है वैष्णव धर्म का। तो हंसने लगी कि स्वामी जी इस आयु में आपको प्रदेश में भेजना, इसका मतलब आपको ऊपर से पहाड़ से नीचे फेंकने के समान है, ये मैं नहीं कर सकती। इतने व्याकुल थे, हृदय में इतने व्याकुल थे। तो आखिर चर्चा के बाद मैंने उनको टिकट दे दिया। जलदूत का जो माल ढोने वाला जहाज़ था, उसके अंदर उनको मैंने टिकट दिया। वो रोई है, आंखों से आंसू उनके गिरे। मैंने उनको प्लेन का टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसी समय नहीं जानती थी कि एक बहुत बड़े भगवान के दूत है जो दुनिया का उद्धार करने के लिए भगवान ने उनके यहाँ भेजा है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है, उनकी जो कार्य है, उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें हमको दे दी है, सब कुछ दे दिया है। हमारे सबके ऊपर उनका प्रेम था। और जो हमारे प्रेमी लोग होते हैं, सबको लगता है कि भाई इनका उद्धार हो जाए, उनको हमेशा के लिए सुख मिले, इनका जीवन जो है उनका उद्धार हो जाए। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद हमारे सबके ऊपर प्रेम करते थे। और उनको पता था कि जिनके ऊपर हम प्रेम करते हैं उनका उद्धार होना चाहिए, और सही सुख। और उनका उद्धार कब होगा? कृष्ण भावना में उनको अगर हम लाएंगे तब। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट किया, प्रदेश में चले गए, वहाँ ऐसे स्थान पे वे रहे। कहा जाता है उधर 1 साल के लिए इतना उनके संघर्ष किया है कि जहाँ लोग बावरी ऐसे स्थान है कि जहाँ केवल 2 चीज़ों का दुर्गंध आता है, एक शराब का और मूत्र का। इसी प्रकार के स्थान पर वे चले गए और वहाँ रहे, उन लोगों में सोए। रात को 12-1 बजे नंगे धड़ंग लोग आते थे, स्त्री पुरुष, और उनको क्रॉस करके जाते थे, उनका पैर लगता था। बाद में पता चलता था अरे स्वामी जी है, सॉरी स्वामी जी कहते थे। ऐसे स्थान पर वे रहे। एक समय ऐसा था कि वहाँ न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा एक तूफान आया हुआ था, और ब्रॉडकास्टिंग की गई थी रेडियो के ऊपर कि भाई कोई बाहर न निकले। उसी समय 300 लोग मरे थे वहाँ न्यूयॉर्क में। उसी समय एक व्यक्ति ने कि कुतूहल बोल के एक खिड़की खोल के देखा था, बाहर एक कोई व्यक्ति चल रही थी, खाली अकेली, हाथ में काठी थी, एक कोट था, और अपना रास्ता निकालते निकालते चल रहे थे। उन्होंने फ़ोटो ली थी। बहुत दिन के बाद उनको पता चला, सालों के बाद, अरे ये जो फ़ोटो है वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी का है। और देखो रशिया में जो बुक है, जो हमारे कोटोवस्की के साथ चर्चा हो रही है, उस पुस्तक के अंदर वो फ़ोटो दिया हुआ है। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना दे दी। नित्यानंद प्रभु को कहा जाता है कि हाँ, जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। वही परंपरा प्रभुपाद जी ने चलाई। और देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये भाई ये वर्ण का है, ये जाति का है, नीच है, ऊंच है, बहुत बड़ा रीच है, श्रीमान है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या रास्ते के ऊपर भिखारी है। हाँ, वर्ण नहीं देखा, सफ़ेद है, काला है, सबको ये जो धन है सबको बांट दिया, क्योंकि आपके ऊपर वो प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से इतना सुंदर आंदोलन, ये मैचलेस गिफ्ट है हमारे धरती के लोगों के लिए, मैचलेस गिफ्ट है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अनुपम भेंट दे के रखी है। अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग वर्ण से आए हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं हम इकट्ठा, लेकिन श्रद्धा है उनके पास। श्रद्धा नाम की संपत्ति उनके अंतःकरण में है। ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के रूप में दे दिया हमारे लिए, कि सारे ऐसे लोग इकट्ठा आए, भगवान की लीलाओं की चर्चा करें,
विचारों का आदान प्रदान करे, उनको सत्संग मिल जाए और इस प्रकार से वो अपना उद्धार कर सके। ये तो कलयुग है। कलयुग के अंदर जो है किसके पास सत्व है, किसके पास नहीं है। एक समय था लोग सूखे पत्ते खा के जिंदा रहते थे, गुफा में जाके रहते थे। तरवा किम न जीवंती वस्त्रा किम न शोषंती उत्खादंती किम ग्राम पशुओं परे। हाँ, कोई कोई लोग उसी इसका अनुसरण करके गुफा में रहते थे, झाड़ के पत्ते खाते थे। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कलयुग के जीव जो है प्राय नाल्पायुषा सबे कलवस्मिनुगे जना मंदा सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रव। अरे उपद्रव से पूरे परेशान है। उनका उतना सामर्थ्य नहीं है भक्ति करने का। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ऐसी संस्था दे के रखी है। वे जानते हैं कि आजकल कलयुग पूरा 4 वर्ण भी नष्ट हो चुके हैं। आपको कौन देगा, बाहर जाके देख लो, हिमालय तक जाके देखो, आपके लिए, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए कोई एक फल का झाड़ भी उनका नहीं है। मैं जानता हूं प्रभुपाद जी ने इतना कृपा किया कि हमारे जैसे पतित लोग नहीं गुफा में रह सकते। हम आज इस प्रकार से इतना कष्ट, इतना तपस्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने इतना प्रेम किया, हमारे लिए सब कपड़ा दे दिया, खाना दे दिया, पीना दे दिया, पुस्तक दे दिए, लाइब्रेरियाँ दी, ज्ञान दे दिया, इंस्ट्रक्टर्स दे दिए, सब दे दिए। लेकिन आ जाओ, हाँ, और आ जाओ, साधना करो अच्छी तरह से, और उसी प्रकार से आपका उद्धार किया है। तो आप भी जीवन भर में जितना हो सके खुद की साधना करके, जितनी हमारी सामर्थ्य है उनको दूसरों को भी उठाओ। जैसे हम रोते थे भौतिक जगत में, उसी प्रकार से हमारे जैसे कितने लोग रो रहे हैं, भूखे हैं कृष्ण भावना के लिए। आप उनके पास पहुंचो, जाओ, जितना है उतना कर। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्तव्य कर्म करते रहो और इस प्रकार से जो फॉलन सोल्स है, ट्राई टू लिव अपलिफ्ट देम। और इस प्रकार से बड़ी सुंदर हमारे लिए जीवन हमारे जीवन की रीति प्रभुपाद जी ने हमें अर्पित की है, कृष्ण भावना। तो उनके हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है, और हम लोग जो है उससे उरुण नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए शिष्य के लिए। कभी भी शिष्य कभी उरुण नहीं हो सकता गुरु का। अनंत उपकार हम उनके हमारे ऊपर है, और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया। हम जानते हैं महाराष्ट्र में हम रहते थे, वहाँ मूर्ति को देख के घृणा उत्पन्न होती थी। कोई भी मंदिर में चले जाओ, पूरा वहाँ के 40 साल से वहाँ से किसने नारियल फोड़े हुए हैं, सिंदूर लगाया हुआ है, ऊपर से दीपक लगाते हैं, उसका पूरा का पूरा ऑयल का कीचड़ हो रहा है। पिछले साल कोई माला डाली थी गले में, वैसी पड़ी है, पता है, ऐसी हालत थी सब जगह। लेकिन देखो, हम इस्कॉन ज़ू में आए थे, राजबेरी का दर्शन किया, मैं पहली बार बोला ये हमको सीखना पड़ेगा। बाप रे, इतना सुंदर। हाँ, अरे ऐसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया। देखो, हम ट्रांसलेशन करते 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 अक्षर कभी कभी अकेले होते थे, अक्षरशः बहुत हंसे हुए, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारे जीवन में कभी नहीं सुलझ सकी, ऐसी सैद्धांतिक चीज़ें प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में डाली हुई है। जैसे व्यास महर्षि की समाधि भाषा कहते हैं भागवत को, उसे श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है वो समाधि भाषा है प्रभुपाद जी की। सब कुछ है उसमें, कुछ भी कम नहीं है। कोई आप बाहर जाओगे, कुछ कोई बताएगा आपको कि भाई देखो ये नहीं है, साधक तुम लोग साधक है, लोगों को ये नहीं बताया, हायर नॉलेज नहीं बताया, सही बात में नहीं है। हाँ, जिसको इस्कॉन नहीं समझा वो इसका इस्कॉन छोड़ के चला जाता है। प्रभुपाद चाहते हैं कि मेरे पुत्र जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से उनका पूरे के पूरे इंद्रिय बढ़ जाए। जैसा माता के गर्भ में 9 महीना रहना पड़ता है, तभी आदमी के बुद्धि की पचन संस्था, हड्डियाँ, सारे ब्रेन, सब कुछ अच्छी तरह से उसका विकास होता है। इसलिए प्रभु वो आस्ते 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 आस्ते, देखो खेती लोग करने वाले लोगों को पता होता है, जो फसल होता है ज़्यादा दिन रहता है खेती में,
उसका स्वाद बहुत अलग होता है, स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसी प्रकार से इस्कॉन में आने के बाद सिस्टमैटिक स्टडी करते 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 जीवन जो भगवान ने दिया है दीर्घ जीवन, इसका इस्तेमाल करो, अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाओ और भगवान के चरण में जाओ। जो बीच में जाएगा इसका मतलब है 7वें महीने में गिर गया, 5वें महीने में गिर गया, 6वें महीने गिर गया, ऐसी बात है। मैं सही बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वृंदावन में घूमा हूँ, सब जगह घूमा, सब जानते हैं, श्यामानंद प्रभु सब दुनिया जानती है। हाँ, बाबा जी को देखा है मैंने, सब देखा है, क्या क्या चलता है सब देखा है। कुछ नहीं है, मेरे शब्द के ओर विश्वास करो, शांत रहो। वातुल नहीं बनना चाहिए, गोस्वामी कहते हैं, तुरंत वातुल नहीं बनना चाहिए कि तुरंत हमें गोपी बनना, ये बनना, वो नहीं है। हाँ, इसका मतलब है 3 महीने में गिर जाओगे, 4 महीने में, 5 महीने में, तो जो है ना आपका ब्रेन आधा रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है, तात्पर्य पढ़ो, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो। हाँ, उस प्रकार से गहरे में जाके देख लो और जिंदगी का सही इस्तेमाल करो। इस्कॉन जो है बड़ी सुंदर हमारे लिए एक बाग बगीचा बना के रखा है प्रभुपाद जी ने। झगड़ा संघर्ष करने के लिए इस्कॉन नहीं बनाया। यहाँ आ जाओ, एकत्र आ जाओ, भागवत के बारे में चर्चा करो। हाँ, इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के कंसंट्रेशन करो। हाँ, इसीलिए इस्कॉन बनाया, नहीं कि मेरा तेरा तेरा मेरा करने के लिए नहीं बनाया। ये जैसी बाग है, एक बगीचा हो, उसके अंदर जैसे बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल, फूलों में रंग बिरंगे वर्ण के फूल जो होते बटरफ्लाइज घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से विहार करो वृंदावन, यहाँ अपने इस्कॉन में जो होता है अपने स्वाभाविक रूप से, जो अपनी लगन है उसी प्रकार से सेवा करो, अपने गुरु जी को संतुष्ट करो। अपना इस्कॉन परिवार है, उसको बढ़ाओ, अच्छी तरह से समझ लो और जीवन का कल्याण करके चली जाइए। तो मैं ज़्यादा तो क्या प्रभुपाद जी के हम गुणगान क्या कर सकते हैं प्रभु जी। देखो, मैं एक दिखता हूँ, प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर मूड है। उनके गुरु भाई थे श्रीधर महाराज। श्रीधर महाराज ने कहा था, उन्होंने कहा, मैं जो था गौर किशोर दास बाबा जी जैसा सोचता था कि वृंदावन छोड़, नवद्वीप मायापुर छोड़ के जाना नहीं। क्यों? दुनिया बड़ी खराब हो गई है, कोई कृष्ण भावना को स्वीकार करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने ठान ली कि यहीं रह जाऊंगा मैं। लेकिन अभय मेरे पास आया, बोला नहीं, मेरा जो घर है कलकत्ता में इस्तेमाल करो, ऊपर वाला जो है सब आपके लिए। देखो, ऑडियंस में इकट्ठा करता हूँ, प्रसाद का मैं सुविधा करता हूँ, आपको आने जाने की सुविधा मैं देता हूँ, खाली आपको बोलना है। श्रीधर महाराज कहते हैं, मैं एक सन्यासी था, अभय जो था एक गृहस्थ था, लेकिन प्रचार के मूड में अभय ने मुझे खींच के लाया है। यह प्रभुपाद जी का मूड। अब वे कहते हैं कि तभी से मैं प्रचार करने लगा, केवल अभय ने मुझे खींच के लाया है प्रचार कार्य में। प्रभुपाद जी का मूड है। मराठी में कहते हैं, जे जे अपनाशी ठावे ते ते इतराशी शिकवावे, शहाने करून सोडावे सकल जन। जो हमें आता है उतना ही दुनिया को बताओ और दूसरों का भी उद्धार करो। श्रील प्रभुपाद जी के चरण में आज मैं उनके चरण में प्रार्थना करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद, आपने मुझे इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ हमारे में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य ऐसे सौंदर्य कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, जिस प्रकार से हम जाते हैं कहाँ और पता लिखना होता है, अचानक टूटा फूटा पेन मिल जाता है, उसे हम लिख लेते पता। उसी प्रकार से हम एक टूटे फूटे पेन रहे प्रभुपाद जी के हाथ से, और उन्हें हमारे से जो कुछ करवाना था करवा लिया। तो प्रभुपाद जी ने हमें, मैं ये चाहता हूँ जन्म जन्म श्रील प्रभुपाद हम आपका ही दास रहे, इस प्रकार से कृपा हमारे ऊपर करें। हरे कृष्णा, हरे बोल। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.